जी बिल्कुल। आ, अभी आज का सेशन हम चालू करते हैं। हंस सिंह जी आप आ चुके हैं तो ठीक है। आज का सेशन जो पिछली बार हम लोगों ने सेशन किया था, और आप लोगों से वो चीजें मैंने शेयर भी की थी कि हम अलग अलग माध्यम से बच्चों को चीजें कैसे समझा सकते हैं, कैसे बच्चों को चीजें दिखा सकते हैं। तो उसमें कुछ एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताई थी। हमेशा आने वाली तकलीफें जो आती है बच्चों में, जो कि मेरे छोटे से अनुभव में मैंने देखी है, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहता हूँ, करता भी हूँ। सबसे पहले जो तकलीफ आने वाली चीज है वो है शब्दों की पहचान। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक अलग अलग सर्कल बना देते हैं, फिर उसमें सात अलग अलग दिनों के नाम लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ जाकर खड़े हो जाओ, वहां जाकर खड़े हो जाओ। ये एक्टिविटी हम लोगों ने पिछली बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसके साथ साथ महीनों के दिन भी हम उसमें डाल सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हम छोटे ही वे काफी छोटे छोटे नाम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नाम हम उसमें जोड़ के अब यहाँ जाके खड़े हो जाओ, अक्टूबर में खड़े हो जाओ, नवंबर में खड़े हो जाओ। फिर उसका स्पेलिंग आप हमें पढ़ के सुनाओ। ऐसी एक्टिविटी होगी, वो स्पेलिंग आप हमें बिना देखे सुनाओ। ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई। आज का सेशन जो हम करेंगे, ये करेंगे रिसिप्शन। बच्चों की पढ़ाई में रिसिप्शन यह सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, यह महत्वपूर्ण हिस्सा है रिसेप्शन। अब रिसेप्शन का मतलब यह है कि जो मैंने आपको, बच्चों को, जो मैंने चीजें बताई, जो चीजें मैंने उन्हें समझाई, क्या वो चीजें बच्चा समझ पाया या नहीं पाया। अगर समझ पाया तो क्या उसे पूरा समझ में आया, उसे आधा समझ में आया, या उसे थोड़ा सा समझ में आया। क्योंकि हमेशा आने वाली तकलीफ बच्चों में और हम लोगों में भी, हम लोग सबसे पहले इस चीज से डरते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं सबके सामने बुद्धू कहलाऊंगा। इसके लिए हम शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, और हम शिक्षक ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बच्चों को चिढ़ाते हैं, डांटते हैं, बताते हैं। अब सबसे पहली चीज, मैं भी शिक्षक हूं तो मुझे चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। हम चाहेंगे बच्चों में रिसिप्टिवनेस आए। मतलब जो चीजें मैं बच्चों को बता रहा हूँ, अब मैं उस बच्चे से सवाल पूछता हूँ और वो उसका जवाब देता है। अब ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का सबसे पहला कारण, आप लोगों ने जो मुझे ग्रुप में वीडियो भेजे थे, मुझे नहीं सभी को शेयर किए, तो काफी उत्साहवर्धक थे, वो काफी अच्छा लगा वीडियो देख के। अब उस वीडियो में जब हम चीजों को देखते हैं, परखते हैं, अब हुआ कैसे, ध्यान से इस बीच को देखिए। मैंने एक बच्चे को 5 सवाल दिए, उस 5 सवाल के 5 जवाब वो बच्चे ने तैयार करके मुझे बता दिए। ठीक है। अब सेम उस बच्चे के बगल में कोई दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, उसने वो सारी चीजें सुनी, उसने वो सारी चीजें रिपीट करके बता दी। अब सबसे महत्वपूर्ण आने वाली समस्या, अगर मैं वो सवाल को ऊपर नीचे करता हूँ तो क्या वो बच्चा जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये होता है रिसिप्टिव।
और ये चीजें हमें करके देखनी चाहिए। हमने जो आपसे कैलेंडर शेयर किया, वो कैलेंडर का मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जो मैं आपको फिर से भेजूंगा अभी थोड़े समय के बाद। और उसके साथ साथ एक और एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब उस कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी, एक कॉन्सोनेंट पे मतलब व्यंजन है, दूसरा स्वर है, और तीसरा फिर से व्यंजन है। मैंने आप लोगों के साथ CVC पैटर्न बताया था। CVC मतलब कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। ये पैटर्न मैं आप लोगों के साथ साझा किया था। अब जब इस सेशन में हम लोग जाते हैं, अब हुआ कैसे, आप एक चीज को ध्यान से देखिए। अगर उसमें आपने वो देखा होगा AG, ठीक है। अब MAG मैग, PAG पैग, BAG बैग, वो बच्चे को 3 शब्द समझ में आए। अब AG के बजाय अगर मैं AP करता हूं, अब हुआ BAP, MAP मैच तो हो गया, कोई आपत्ति नहीं है। अब हुआ BAP, अब BAG के बजाय BAP हुआ। अब BAP तो ये तो कोई शब्द हुआ ही नहीं। यहाँ पे बच्चों का डिसिप्लिन आता है। जब हम चीजें बच्चों को समझाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें हमें उन्हें बताना। अब ये चीजें हम उन बच्चों के साथ कैसे करते हैं, ये सब चीजें उनसे बचाने के पहले, ये चीजें डिस्कस करने के पहले, जब पिछली बार हम लोगों ने वो चीजों के बारे में आपसे बातचीत हुई थी, तब आप लोगों ने एक चीज मुझे बताई थी, मुझे आप लोगों के माध्यम से बताया जा रहा था कि आपके यहाँ पे ग्रुप क्लास होती है। मतलब KG का भी बच्चा है, पहली कक्षा का बच्चा है, चौथी कक्षा का बच्चा है, 5वीं कक्षा का भी बच्चा है, और हमें सभी को बताना है। अब सभी को हम एक शरीर की चीजें नहीं बता सकते, बचाना चाहिए भी, स्वाभाविक सी बात। अब क्या जब हम छोटे बच्चों को बचाएंगे, बड़ा बच्चा अपने आप काम बंद करके रखेगा? नहीं, वो भी सुनेगा। और जब बड़े भैया बता रहे हैं, तो उसका छोटा भैया, छोटी बहन, वो भी तो सुनेगी भैया क्या बोल रहे हैं। अब इस समस्या को जब हम देखते हैं, ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर बच्चे की, हर एक बच्चे की सोचने की तरीका और सृष्टि अलग होती है। इस माध्यम से जब हम जुड़ते हैं, इस माध्यम से जब हम चीजें शेयर करते हैं, उससे पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था, तो बच्चों में इमेजिनरी कंसेप्ट बहुत ज्यादा होता है। बच्चे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को हमें जोड़ना है इंट्रासेप्टिव कंसेप्ट से। मतलब बच्चे से जो हमें फीडबैक मिलेगा, उससे हम ये जान पाएंगे कि क्या वो बच्चा वो चीजें सीख पाया, क्या वो बच्चा वो चीजें समझ पाया, और क्या हम जो उसे समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वहां तक वो बच्चा पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। अब ये सब चीजें जब हम करेंगे, अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये आएगा, तो सर अगर हम ये चीजें बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो हमारा जो भाषा का माध्यम है, ये क्या होना चाहिए? तो मेरा सिंपल सा करना है, भाषा का माध्यम अपना इंग्लिश में ही होना चाहिए। इंग्लिश में क्यों होना चाहिए? इसका सबसे महत्वपूर्ण है, जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द हम इंग्लिश में बोलेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा शब्द इंग्लिश में बच्चों के कान पे सुनाई देंगे। और जब उसे कोई नया नया शब्द जानकारी में आते जाएगा, तब
वो बच्चे की सोच बदलते जाए। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि रोज तुम 5 शब्दों को याद करके आओ, तो वो तोता हो जाएगा और हमें उसको तोता नहीं बना। बच्चों की जो सोच है उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। अगर आपके पास कागज और पेन होगा तो आप ये क्वेश्चन लिखते जाइए, जहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आपका कागज पेन तैयार होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, अब जब इंट्रावर्बल इस सिस्टम में हम लोग जाते हैं, इंट्रावर्बल का मतलब क्या है? मैं बच्चों से सवाल पूछूंगा और उस सवाल का वो बच्चा जवाब देगा। देखिए, यहाँ पे हमें सवालों को मिक्स करना है। अब मिक्स करने से क्या होगा? बच्चा तोते की तरह वही चीज को रिपीट नहीं करेगा, बच्चा उस शब्दों को अपने तरीके से सोच के बताए। अब सोचने का सबसे पहला सिस्टम ये एक्टिविटी है, कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्यों को पूरा करो। अब इस कंप्लीट सेंटेंस की एक्टिविटी में हम कोई भी 5 सवाल उठा सकते हैं। What is your name? What is your father's name? What is your dress color? What is your shoes color? What is your bag color? अब यहाँ पे क्या हुआ? अब आखिर में क्वेश्चन, What is your mother's name? जी, क्वेश्चन समझिए। ये 5 क्वेश्चन को मैं जम्बलिंग कर सकता हूँ, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी घुमाऊं। होगा क्या है? उसे बैक कलर, मदर्स नेम, फादर नेम, सिस्टर नेम, शूज कलर, ड्रेस कलर, इसके जवाब में 5 अलग अलग नए शब्द पता चल गए और उसका जवाब भी वो अपने आप दे दिया। गलती होती है हमें को, ध्यान से समझिए इस चीजों को। जितना हम जम्बलिंग करेंगे उतनी बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ेगी और हमें यह सोच विचार बच्चों में डेवलप कराना चाहिए। ये हो गया आज का पहला सेशन का पहला है। अब इससे क्या होगा? हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो समझना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, और जो मैं उसे समझा रहा हूँ क्या वो समझ पाया या नहीं पाया। अगर नहीं पाया है तो हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। अब यह एक्टिविटी हम तब कर सकते हैं जब उसको कलर्स के नाम पता है। चेंज करो, व्हाट इज योर शर्ट कलर, व्हाट इज हर फ्रॉक कलर, व्हाट इज मम्मी शादीज कलर। जितने क्वेश्चन घुमाएंगे उतने उस चीजों के एक्टिविटी में चेंज होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, जी आज के इसमें जितने 10-12 क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन का एक अपना महत्व है और मैं उन चीजों को ध्यान से आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो इसमें अब ये होने के बाद वाली एक्टिविटी, सेकंड क्वेश्चन, टेल मी 5 एनिमल नेम्स। मुझे 5 जानवरों के नाम बताओ। वो कोई भी 5 नाम बता सकता है या नहीं सकता, सोचने दो। अब ये जो 5 नाम वो बताएगा, इन चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे एज अ टीचर। तो क्या नाम बताता है? क्यों?
इसका अगला सवाल होगा, टेल मी 5 वाइल्ड एनिमल नेम। अब यहाँ पे फंसे आप। पहला क्वेश्चन था 5 जानवरों के नाम बताओ। अब मैं पूछता हूँ 5 वाइल्ड एनिमल बताओ। अब जब 5 वाइल्ड एनिमल आए तो पहले के 5 नामों में 1-2 नाम तो आपके घर से कुत्ता बिल्ली आ गए। अब खोजो दूसरे 2 नाम कौन से हो। ये होने के बाद तीसरा क्वेश्चन, टेल मी 5 पेट एनिमल नेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, क्रिया शक्ति, हम उसको ग्रो कर रहे हैं। कैसे? 5 एनिमल नेम्स। एनिमल मतलब जानवर, ये उसे समझ में आया। अब उसने 5 जानवरों के नाम बताए। अब अगला क्वेश्चन में क्या आया, 5 वाइल्ड एनिमल। अब उसे समझ में आया वाइल्ड मतलब सर, वाइल्ड मतलब जंगली। अच्छा हाँ, अब उसमें 2-3 नाम नए आ गए। नहीं आएंगे तो पूछेगा आपसे, सर भालू को क्या बोलते हैं? बेयर। अच्छा, हाथी, हाथी को एलिफेंट बोलते हैं। हाँ एलिफेंट, एलिफेंट। अब फिर तीसरा हो सकता है, तो सांप आता है क्या जंगली जानवर में? हाँ, क्यों? उसे हम पागल थोड़ी है। हाँ सही बात है। कुछ, अब 5 जंगली जानवर तो हो गए, वाइल्ड एनिमल भी उसमें आया, वाइल्ड नया शब्द आया, प्लस 2-3 जंगली जानवरों के नाम भी उसमें आ गए। अगला क्वेश्चन, 5 पेट एनिमल्स। अब सब पेट क्या होता है? पेट मतलब पालतू, जिसे हम पालते हैं। अच्छा, तो पालतू जानवर आप मुझे बताओ 5। कुत्ता बिल्ली तो आ गए, डॉग एंड कैट। अब बाकी खोजो। तोता हो सकता है, कुछ गाय भैंस हो सकता है, बैल हो सकता है, पालतू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो भी मेरे दिमाग में आया, कि उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। कार्निवोरस और हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों को इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। जा भी सकते हो अगर आपको लगता है तो। ये क्वेश्चन हुए। इसका अगला क्वेश्चन, टेल मी 5 वाटर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। वो तो मछली एक ही है। हाँ, खोजो। तो शार्क, गुड, वेल, गुड। अब ये जो नाम बोलते हैं ना, शार्क, वेल, ये ना बोलने लो। अब उसको बोलना जो हमने कैलेंडर बनाया है ना, MAGWAV, इसके अनुसार क्या आप इसका स्पेलिंग बना सकते हो? कोशिश करो, वही होगा। नहीं होने, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करवाओ। ये जब क्वेश्चन होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न लिख रहे होंगे। नहीं लिख रहे होंगे, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बाद में ग्रुप में टाइप करके भी दे सकता हूँ, आप मुझे बाद में बता दीजिए वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन के बाद, टेल मी 7 days ऑफ अ वीक। अब हमने वो एक्टिविटी कर चुके हैं कि आपको संडे पे खड़े होना है, मंडे पे खड़े होना है, वेडनेसडे पे खड़े होना है, फ्राइडे पे जाना है। वो 7 days ऑफ अ वीक बता सकते हैं, उसी करवाइए। कहीं बता सकते हैं, ये भी कोशिश करवाइए। इसके बाद वाली स्टेज, अब हमने उन्हें ये बताना है
before or after. Tell me a day before Sunday. संडे के पहले वाला दिन. आफ्टर सैटरडे क्या आता है? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये आपके इंट्रा वर्बल एक्टिविटी का हिस्सा है. इंट्रा वर्बल एक्टिविटी मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये उसकी रसीद है. यस, हमने बताया ना, तो बच्चा समझ रहा है. जहाँ पे बच्चा जवाब देने से चूक जाएगा, हम वो चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम वो चीज को चेंज कर सकते हैं. ये हमारे ऊपर. इसके बाद वाला क्वेश्चन, टेल मी 5 नेम्स ऑफ फ्रूट्स. 5 फलों के नाम बताओ. बच्चे को एप्पल पता है, ज्यादा से ज्यादा बनाना बताएगा. बाकी 3 एप्पल, बाकी 3 फल वो आपसे पूछेगा. कलिंदर को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन. अच्छा, सही है. जाम को क्या बोलते हैं? वाह वाह. बाकी एक आप खोजो, जो हमने बताया, जो आपने बताया, अभी एक आप खोजोगे. अब क्या होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, बच्चा खोजेगा ये चीजों. इसके बाद मैं क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ. Tell me 5 names of vegetables. खोजो 5 सब्जियों के नाम, 5 फलों के नाम, 5 पीले रंग के फलों के नाम. जो 3 पीले फल मुझे बता दो, भाई येलो कलर. ठीक है, हो सकता है खोजेगा, नहीं खोजेगा, कम से कम सोचेगा तो सही. ये चीजें बोलते हैं. इसके बाद वाली एक्टिविटी, टेल मी 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स. या उसे ये बोलना, अंदर जाकर कोई भी 5 या 3 या 4 जो भी है, मतलब पीले रंग की चीजें लेके आओ. आप क्वेश्चन समझिए, कोई भी 5 पीले रंग की चीजें आप लेके आओ. ये आप सवाल पूछेंगे इंग्लिश में. ब्रिंग 5 थिंग्स विथ येलो कलर. कुछ भी ले आओ. अब अपना टी शर्ट लाएगा, पैंट लाएगा, जूता लाएगा, टिफिन बॉक्स लाएगा, या हल्दी का डिब्बा उठा के लाएगा, कोई पीले रंग का डिब्बा उठा के भी लाएगा. लाने दो. कम से कम उसे ये समझ में आया कि ये येलो कलर है, ये पीला रंग है. दूसरे को ब्रिंग 5 रेड कलर थिंग्स. अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे को हम 5 रेड कलर नहीं बोलेंगे, ब्रिंग 3 रेड कलर थिंग्स. अगर वो 3 आता है बहुत बढ़िया, 4 आता है मतलब उसके आपके चुनी में गड़बड़ है. मैंने आपको 3 बोला था, आप 4 कैसे लाए? सुनो, समझो और बात में. देखिए, इंटरपर्सनल स्किल हम बच्चों के साथ कितना जोड़ते हैं. ये चीजें, ब्रिंग 5 रेड कलर थिंग, ब्रिंग 5 येलो कलर थिंग. टेल मी 5 green vegetables.
हरी सब्जियां बताओ, भाजी नहीं सब्जी। अब वो जब सब्जी के नाम खोजेगा, क्वेश्चन क्या है? ग्रीन। अगला क्वेश्चन, टेल मी 3 कलरफुल वेजिटेबल्स। अब कलरफुल मतलब जो ग्रीन नहीं है, इसमें ब्रिंजल आया, बैंगन जो हरा नहीं है, या और दो चार चीजें हम उसमें जोड़ सकते हैं। टोमेटो है जो हरा नहीं है, लाल आएगा। ओनियन है, पोटैटो है जो हरा नहीं है। यहाँ पे ये चीजें बताने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चों को हमारे सवाल और बच्चों से आने वाले जवाब, इसको हम जज करते हैं और इन सवाल जवाबों को हम जस्टिफाई करते हैं इस चीजों से कि जो चीजें हमने आपको बताई है, जो चीजें हमने बच्चों को बताई है, उसका रेसिप्रोकल रिसेप्टिवनेस हमें कितना मिलता है। ये रिसेप्टिवनेस हमें बहुत आगे तक सोचने के लिए आगा भी देता है। क्यों देता है? सबसे पहली चीज, मैं अपना खुद का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं एक चीज आप लोगों को हमेशा बताऊं, रोज कोई चीज रिपीट करूँ, आप एक या दो दिन तक मेरी बात सुनोगे, तीसरे दिन आप अपने आप आमा बंद कर दोगे। तो वही तो पता है, वही सवाल है, वही जवाब है, वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही बोलना, वही समझा भाया जाके सेम बच्चों में हो सकता है। आप तो दबाव में आकर बैठ भी जाते होंगे, बच्चे तो वो भी नहीं करते। तो क्या बच्चे को एक जगह बिठाना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हम बच्चों को ये सवाल पूछते हैं, बच्चों को जितना एक्टिवली बिजी करते हैं, जितना हम बच्चों को थकाते हैं विचारों से, उतना बच्चा ज्यादा जुड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज पता है कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने में। तो यहाँ पर हम पहुंचे वेजिटेबल तक। वेजिटेबल के बाद हम पहुंचते हैं अगला क्वेश्चन, टेल मी 5 थिंग्स विच वी ईट। ऐसी 5 चीजें जो हम खाते हैं। अब देखिए, खाने की 5 चीजें, यहाँ पे हम बच्चे को वेजिटेबल बताएं, महीने के दिन बताएं, साल बताएं, फ्रूट्स बताएं। अब खाने की 5 चीज ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। अब वो कोई भी 5 चीजें आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पे? जब वो चीजों का नाम बताता, आपके पास अगला क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। Tell me 5 things that we drink। 5 चीजें जो हम पीते हैं। यहाँ पे बच्चा लिक्विड ड्रिंक समझ रहा है, खाने की चीज हो गई, पीने की चीज हो गई। अब वो पीने का अपने को दूध, दही, लस्सी, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जो चाहिए 5 नाम बताते हैं। नींबू शरबत। यहाँ पे आप एक चीज को अगर ध्यान देंगे, कोई बच्चा आकर आपसे पूछेगा तो छाछ को क्या बोलते हैं, मही को क्या बोलते हैं, बच्चा मिल्क। आप ये चीज को नोटिस कीजिएगा। अगर आपने कुछ बच्चे ने आपको पूछा कि मही को क्या बोलते हैं, आपने उसे जवाब दिया बटर मिल्क, वो बच्चा बटर मिल्क ये शब्द को कभी भी नहीं भूलेगा।
बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बच्चों से आने, जवाब हम देते, लेकिन ये चीजों में रिपीटेशन करना, बार 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 वो चीज को रिपीट करना, ये मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर बच्चे बोर हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि बच्चे बार बार बोर हो या उन्हें रिपीट 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 वही चीजों की भावना उनके दिमाग में आए। ठीक है, इसके बाद वाली जो चीजें हैं मैं आपको 5 मिनट के बाद बताऊंगा। अब मैं चाहूंगा कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछिए, क्योंकि अभी शायद 2-3 मिनट का सेशन खत्म होने में और बाद में हम फिर से जुड़ेंगे इसमें। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या इस एक्टिविटी से क्या आपको लगता है कि क्या हो सकता है, ये भी आप मेरे से बता सकते हैं प्लीज। अभी जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को बताए, अगर ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो इससे क्या चीजें आपको लगती है और इसमें से क्या आउटपुट कैसे हो सकता है, ये अगर आप मुझसे बताएंगे तो हम उन चीजों को अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। सर 2 मिनट में सेशन ये एंड हो जाएगा, तो सब जी लोग फिर से जुड़ जाएंगे। जी और जिसको जिसको कुछ जो जो सवाल है कृपया सर से समझ लें। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों का पूर्व ज्ञान जो होता है वो चेक करना बहुत जरूरी है। हम बस पढ़ाते बढ़ते जाते हैं, तो रिपीटिशन होना चाहिए। और जैसे सर ने बताया कंप्लीट द सेंटेंसेस, ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड्स हम लोग यूज करते रहेंगे बच्चों के आसपास, यही एक उम्र होती है जब बच्चों का वोकैब हम बढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी बच्चे गेन करते हैं। तो ये थान सिंह सर और काजल जी, आप लोग पूछिए। आप लोग के पास तो बच्चे बहुत आते हैं, तो वो लोग कैसे आप लोग करते हैं आप लोग? ठीक है काजल जी। जी मैम। जैसे सभी ने तो बताया कि बच्चों के साथ हम साथ एनिमल, वाइल्ड एनिमल, हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को वेजिटेबल घुमा फिरा के पूछिए फूड उनसे हाँ हाँ, बोलिए। से पूछ सकते हैं कि आपने बताया येलो कलर के कितने फ्रूट्स होते हैं या ग्रीन कलर के कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में। इससे क्या होगा, उनको फ्रूट्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी उनके साथ में जोड़ सकते हैं कि किस फ्रूट्स को खाने से हमें कौन सी मतलब विटामिन मिलती है, तो हम उनके बारे में उसको बता सकते हैं कि अगर हम येलो कलर के फ्रूट्स खाएंगे तो हमारे आइस अच्छी होंगी, इस कलर के फ्रूट्स खाएंगे तो हमें बॉडी को एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अगर हम ये सब भी उनको साथ में जोड़ते चले जाएंगे तो उनको साइंस से भी रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हिंद बाई हिंद मिल जाएगी। क्यों सर, करेक्ट बोल रही है सर? बिल्कुल। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर हम बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें नई नई चीजों को जानने का मौका मिल जाएगा और प्लस हाँ नई नई जानकारी हो जाएगी। जहाँ जैसे मान लीजिए अगर हमें स्टार्ट करने की बात तो काव की स्पेलिंग छोटी होती है, छोटे छोटे के साथ कर सकते हैं। काव हुआ, ऑक्स हुआ, डॉग हुआ, इनकी स्पेलिंग दो 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 वर्ड या 3 शब्दों की बनती है। इनको इनके साथ करके हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं और ये गलती वो याद कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब इतना अच्छा प्रोसेस बता काम करके फिर हम आपके सब फीडबैक जरूर बताएंगे सर। बिल्कुल। अब इस चीजों में क्या, अब ये जब क्वेश्चन हम बच्चों से कर रहे हैं, सॉरी, टेल मी 5 नेम्स ऑफ वीक, 5 वेजिटेबल, 5 चीजें। अब यहाँ पे ये सब चीजें करने के पीछे ये एक्टिविटी जो है, ये हम जो करवा रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, देखिए
अगर हम बच्चों को स्पेलिंग, नाम, ये सारी एवं बच्चों को स्पेलिंग, नाम, ये सब चीजें बताते हैं, ये चीजें मायने रखती है। देखिए इन सब चीजों के साथ साथ हम बच्चों को उनकी वोकैबुलरी, शब्द संग्रह, ये बढ़ाने में ज्यादा मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या किसी की भाषा में यही है कि हमें उसके शब्द पता होने चाहिए। और जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, टेल मी 5 ट्रूथ्स, अब फिर हमें 50 पता है, उसमें से अंग्रेजी में कितने पता है? जैसे अनार है, अब उसे हम क्या बोलते हैं? परिंदा है, क्या बोलते हैं? ये जब शब्द हमें पता करेंगे तब वो चीजें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। जब आप इस जैसी एक्टिविटी में पहुंचेंगे, ये एक्टिविटी आप लोगों की हो जाएगी, इसके बाद वाली चीज यही the 5 things that we eat, 5 चीजें जो हम खाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे ना मैं आपको फलों के नाम पूछ रहा हूँ, ना मैं आपको सब्जियों के नाम पूछ रहा हूँ। 5 चीजें जो हम खाते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसी 5 चीजें जो आपके खाने की थाली में है। चावल, क्या बोलते हैं उसे? राइस, ओके। रोटी, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे रोटी ही बोलते हैं। ओके, देन अचार भी खाते हैं, अचार को क्या बोलते हो? तो खोजना होगा, खोजे। पिकल, हाँ। अब इससे क्या हुआ, बच्चों में 5 नए शब्द आ गए। हम दही भी खाते हैं, अच्छा दही को क्या बोलते हो? यस। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चों को 5 नई चीजें आए। 5 थिंग्स दैट वी ड्रिंक, हम पीते हैं। 5 चीजें पीने के बताओ। अब दूध हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, नींबू शरबत हो गया, 5 चीजें, नारियल पानी हुआ। तो ये 5-6 चीजें जब हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब उसको ड्रिंक मतलब पीना, ये सब मालूम हो गया। 10-5 नई चीजें हुई। यही क्वेश्चन 2 दिन के बाद मैं दूसरे बच्चे को पूछता हूँ, किसी को पूछता हूँ 6 दिन के बाद, पहले भाई को पूछता हूँ खाने की 5 चीजें बताओ। यहाँ तक क्या होता है, जब हम चीजों को रिपीट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसे भूलने नहीं देना है। किसी भी पोजिशन में हुआ पे हो, मुझे 5 अंग्रेजी महीनों के नाम बताओ, 5 डेज बताओ। अच्छा, वो रिपीट करे, कुछ भी करे, भूलने तो उसको नहीं करो। जहाँ पे आपका गैप, जब आपने आज पूछा उसके बाद अगर 4 दिन के बाद पूछा तो 5वें दिन को भूल चुका, ये उससे भूलने बन देगा। अब इसके बाद वही सिंपल, देखिए एक्टिविटी मायने रखती है। वो टू बाथरूम, and tell me the things you have seen there. आप क्वेश्चन समझिए, क्या पूछा है? बाथरूम में जाओ और वहां पे जो भी चीज आप देख रहे हो उसके नाम मुझे बताओ।
क्या क्या चीजें आपने देखी, ये चीजें ऑब्जर्वेशन की है। आपको लगता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये? बिल्कुल। तो मैंने बाल्टी देखी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, बकेट, साबुन देखा, सोप, मग देखा, मग, फिर क्या देखा, सर तौलिया देखा, टॉवेल, गुड, फिर सर साबुन रखने की जगह भी देखी, गुड, शेल्फ, हाँ, फिर नल देखा, टैप, गुड, शॉवर देखा, शॉवर, गुड। छोटी छोटी चीजों में बच्चों को नए शब्द अपने आप पता चलते हैं। इससे होने वाली चीज आगे शब्द उन्हें पहले से पता होते हैं और अभी हम उसे बताते हैं। वो चीज आप बेडरूम, वहां पे आपको कहा देखा, बोला मुझे 5 चीजें, जितनी बार सकते बताओ, वो चीजें आपने वहां पे टेबल लैंप जैसे नाइट लैंप तक, लाइट, फैन, पंखा, एसी, कूलर, जो भी देखा। बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर जब ये जब ग्रो होगी, जब ये डेवलप होगी, तब बच्चों को जिज्ञासा बढ़ेगी, और जितनी बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी उतने आपको आने वाले सवाल भी बढ़ेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैंने बच्चे से सवाल लिखी, हाँ सर नहीं भी लिखा, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा, और जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपके लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा कि आप जो बता रहे हो ना, तो बच्चा सोच रहा है, वो बच्चा घर जाकर खोज रहा है, और ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है, तो मैं से सवाल पूछा गया था। Tell me 10 things in your kitchen. बच्चे को किचन में घुमाओ, 10 चीजें बताओ। किचन आप हमेशा आते हो? हाँ। क्या क्या देखते हो? उन सबके नाम आप मुझे अंग्रेजी में बताओ। सर मिर्ची पाउडर, गुड, क्या बोलते हैं उसे, वो नहीं मालूम, ठीक है, उसका पैकेट खोलो, पैकेट पर लिखा होगा, जाओ ले आओ। खोजो, हल्दी पाउडर, क्या बोलते हैं उसे, खोजो। सर जीरा पाउडर, क्या बोलते हैं, खोजो। क्यूमिन सीड्स, हाँ। सर हमने जायफल भी देखा, क्या बोलते हैं उसे, नटमेग। यू विल बी सरप्राइज, आप अगर ये एक्टिविटी 1 महीना करते हो ना, आप खुद भी कम से कम 100 नए शब्द सीख जाओगे। और ये चीज कब होगी, ये हमें भी पता नहीं था, तो हमने भी खुद ना पाया, और तो हमें पता लगा इसीलिए बोलते हैं। और ये जब क्यूरियोसिटी जब हमारे पास आती है, अब इसके बाद वह क्वेश्चन, आप स्कूल जाते हो, हाँ, ऐसी 5 चीजें जो आपके स्कूल में है, आपके क्लासरूम में है, बताओ। बेंच, गुड, ब्लैकबोर्ड, गुड, चौक, गुड, 3 हो गए, और टीचर, हाँ, टीचर भी तो होती है, हाँ, गुड, और 2 चीजें, लाइट है, फैन है, बटन है, खिड़की है, दरवाजा है, 50 चीजें बताया। बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर जो है उससे पुस्तक, बच्चा जब 10 सवाल पूछता है, 10 चीज आपने कहा 10 चीजें,
मुझे ऐसी 5 चीजें बताओ जो आपने आज देखी है लेकिन कल नहीं देखी थी। बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन, इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी योर रुचि। क्वेश्चन समझिए, टेल मी योर रुचि। क्वेश्चन आएगा सर रुचि क्या होता है? हाँ, रुचि मतलब आपकी सुबह से लेकर शाम तक की वो सारी एक्टिविटी आप हमें बताएं। अब सुबह उठ के आपने क्या किया? हमने ब्रश किया नहीं, क्या किया? ब्रश तो किया, इसे रहता। हम उठे, हमने मुंह धोया, फिर ब्रश किया, फिर मुंह धोया, ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे क्या है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। शाम का जो 4 बजे का जो खाना होता है उसे हम स्नैक्स बोलते हैं। सवेरे का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है, रात का डिनर है। ये चीजें जब हम बच्चों को बताते हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ पर उसको नए नए शब्द बताना, बढ़ाना, जोड़ना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इवन आज के सेशन का एक आखिरी एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को आज क्लोज करेंगे। यह एक्टिविटी आप लिख के देखिए कहीं पर। इसको बोलते हैं मीजर वर्ड्स, MIRROR, मीजर मतलब शीशा। मीजर वर्ड ये एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या करना है हमें? एक कोई भी शब्द हम लेंगे, 5 अक्षरों का, 6 अक्षरों का। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया संडे, SUNGAY। मैं ब्लैकबोर्ड पे SUNGAY, यहाँ पे लिखूंगा उल्टा SUNGAY या YAGNUS। एक सीधा और एक उल्टा। अब 6 हो गए, 12 अक्षर। अब आप मुझे इन 12 अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द बताओ। जो सामने लिखा है ना पहला, इससे शुरू होने वाले शब्द बताओ। यहाँ पे संख्या में उल्टा लिखा है। अब ऐसे शब्द बताओ जिसके अंत में ये अक्षर आते हैं। एक्टिविटी समझ लीजिए फिर से। एक सीधा शब्द है, एक उल्टा शब्द। यहाँ पे इससे शुरू होने वाले शब्द आप बताएंगे, यहाँ पे इससे अंत होने वाले शब्द आप। ये एक्टिविटी जब आप करेंगे बच्चों की वोकैबुलरी और अच्छे तरीके से डेवलप होगी। और मैं चाहूंगा कि ये एक्टिविटी आप कराने के बाद, ये करने का भी आप वीडियो हमें डालिए, और ये कराने के बाद आपको खुद को क्या लगता है, कैसा फील होता है और इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, ये भी आप हमें बताइए। हमें काफी खुशी होगी। अब मैं आप लोगों से सवाल जवाब चाहूंगा कि आप अगर इस बारे में कुछ जानना है, पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम इन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। बिल्कुल, अब ये आपके पास। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। आज की जो सेशन का जो मुख्य फार्मूला ये रहा है कि बच्चे जो है कौशल दक्षता के ऊपर निर्भर है। मानसिक विकास बच्चे की इस स्थिति पर निर्भर करता है कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस स्थिति में रहता है बच्चा, उन
कुछ स्थितियों में भाप नहीं सकते किसी वस्तु या सामान के बारे में। जैसे अभी आपने बताया, बढ़िया अच्छा सा बात बताए हैं। वो बात ये है कि 5 ऐसे फलों के नाम बताइए, फ्रूटों का नाम बताइए, एनिमल्स का नाम लिख लीजिए, वेजिटेबल का नाम बताइए, आफ्टर के पहले, बिफोर के बाद वाला बात बताए। ये जो है बच्चों के मानसिकता विकास पर काफी अच्छी निर्भर है। और इसमें आपका जो आज का सेशन है, मैं निश्चित कहता हूँ कि बच्चों के जो मानसिक विकास जो है उन 5 बैकग्राउंड के आधार पर निर्धारित होती है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास में काफी मददगार होगा सर। आज बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा सेशन रहा है। थैंक यू सर। और किसी में ज्ञान साथियों को किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। इससे क्या है, अपना स्वयं का और बच्चों के मानसिक विकास पर एक अच्छा सा असर पड़ेगा। आप लोग पूछ सकते हो बेझिझक। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं? ऐसा लग रहा है सर सबको आज का जो सेशन आया है वो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। और चूंकि बच्चे जो है इस जमीनी स्तर से जुड़ी होने के कारण आज का जो सेशन रहा है वो बहुत ही फायदेमंद होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है सबको समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। एक सेकंड आपको, मैं अभी थोड़े समय में ग्रुप में कुछ चीजें पोस्ट करूंगा। ये चीज है उसमें। एक सेकंड में आपको इसे बताता हूँ, जब आप इससे आपको समझ जाए। ये चीजें मैं अभी ग्रुप में सबके साथ शेयर करूंगा। अब ये चीजें क्या है, अगर आपने देखा होगा, मैं शेयर करने के बाद भी ये चीज आपको बता दूंगा। जब हम इन चीजों को देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ओ चीज। अब आप बच्चों से ये सवाल करेंगे, जैसे भी ओ चीज तो कॉमन हो गया जी यहाँ जी। पे। पी, तो पी ओ चीज क्या हुआ? पॉज। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने उंगली रखी एच, एच ओ चीज हॉट। और अच्छा हाँ, अब ये यहाँ पे है यू जी। अच्छा, अब ये आर यू जी रग। अच्छा, एम एम यू जी मग। अब समझे, जैसे भी ये है यू टी है। अब पी यू टी पुट, एन यू टी नट, एच यू टी हट, जी यू टी गट, सी यू टी कट, बी यू टी बट। अब ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये पेपर को जब आप एक्टिविटी में यूज करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगी, आपको बच्चों को बताने में, सिखाने में ज्यादा आसानी होगी। और ये चीजें आप बच्चों से शब्द घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे अब से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने देखा यू एम, अब ये हुआ एस यू एम गुड। यहाँ पे हुआ जी यू एम। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ एच, एच यू एम हम गुड, जी यू एम डम। अब जब ये क्वेश्चन अब कहीं पे भी उंगली रखेंगे, बच्चा उसके हिसाब से जवाब देगा। एच यू बी, अच्छा हब, आर यू बी रब। अब ये जो खाली जगह रखी गई है, यहाँ पे अगर आपको लगता है कोई नया शब्द आप जोड़ सकते हो, लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेम
फिर दूसरा वर्ड प्रकाश है, जैसे इसमें ईची, अब VET, YET, MET, SET, सेट, PET, पेट, ये चीजें बच्चों को सब समझाने में और बताने में आपको ज्यादा असरदार होगी, ज्यादा आसानी से आप ये समझ पाएंगे। ये जो शीट है ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और इसका प्रयोग करके आपको क्या असर आता है ये भी आप हमें बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका फीडबैक भी हमें दें। तो ये चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़े समय के बाद। चलिए सर, ये जो आपने ही बताया बच्चों की जी रीडिंग ऐसा बैठ के इनको समझने में उनको बहुत मदद मिल जाएगी सर। वो नई नई चीजों को बिल्कुल, जानेंगे और साथ ही साथ वो हाँ शब्दों को और अच्छे तरीके से पहचानेंगे। जरूर सर, आप इसे बिल्कुल, ग्रुप में शेयर कीजिए, हम बच्चों के साथ ये जी हाँ, करेंगे और साथ ही साथ इसको जो भी सीखना होगा वो आपको जरूर सेंड करेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, ये बहुत इट्स अ वेरी वंडरफुल सेशन। थैंक यू। किसी का कोई सवाल हो तो सर से पूछ ले, नहीं तो आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जाए। सर लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है, और आपने बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई सर, उसको आप ग्रुप जी में शेयर कीजिए। फिर सभी ज्ञानदूत से रिक्वेस्ट है कि सब लोग उसको करा के बच्चों से, और अपना एक एक वीडियो सब लोग डालेंगे। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।